कूली वर्सेस वॉर 2 की लड़ाई में कुछ और मानो या ना मानो, लेकिन एक बात पे 100% एग्री करना पड़ेगा, दोनों फिल्मों को बेचने का तरीका बिल्कुल अलग लग रहा है। वॉर 2 को मार्केट किया जा रहा है एक नॉर्मल हिंदी फिल्म की तरह। अभी तक सिर्फ छोटा सा टीजर आया है और बहुत ही एवरेज, बहुत ही नॉर्मल पोस्टर्स रिलीज हुए हैं। बात यहाँ तक पहुंच गई है कि 1% भी अगर वॉर 2 का ट्रेलर एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर पाया तो शायद 2025 का सबसे बड़ा उल्टा सरप्राइज देखने को मिल सकता है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतना पॉपुलर फ्रेंचाइज यूनिवर्स और इतने बड़े फिल्म मेकर्स फिर भी सब कुछ ले दे के फिल्म के ट्रेलर पे कैसे छोड़ दिया, इस पे अलग से डिबेट होना चाहिए। दूसरी तरफ कूली की बात करोगे ना तो फिल्म कछुए की तरह आगे बढ़ रही है और खरगोश तो छोड़ो, शेर को भी पीछे करने का मूड बना रही है। हर किसी को मानना पड़ेगा, शुरुआत में जब फिल्म का अनाउंसमेंट आया था नॉर्थ बेल्ट में कूली का हाइप जीरो था, किसी को नहीं जानना था उसके बारे में। बट फिर जैसे ही इन लोगों ने अपनी रिलीज डेट अनाउंस करके 2025 की सबसे बड़ी फिल्म को टक्कर देने का फैसला किया, हर कोई कूली पे नजर रखने लगा और तब से लेकर आज तक एक भी कदम गलत नहीं रखा है। स्मार्ट तरीके से अपनी स्टार कास्ट को छोटे छोटे क्लिप्स और क्रिएटिव पोस्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर बड़ी चालाकी से हिंदी बेल्ट में हाइप बनाने के लिए आमिर खान को ना सिर्फ रिवील किया बल्कि एक सॉलिड पोस्टर निकाल के वॉर 2 को खुलेआम चैलेंज भी कर दिया। साफ दिखने लगा ये फर्स्ट तमिल फिल्म होगी जो हिंदी मार्केट को 100% सीरियस लेगी, वरना लियो, विक्रम, जेलर जैसी मूवीज ने सिर्फ हिंदी नहीं 1000 करोड़ क्लब को भी इग्नोर कर दिया। फिर आता है मोनिका। किसी ने नहीं सोचा होगा साउथ से ज्यादा उस गाने की बातें नॉर्थ बेल्ट में होंगी। गाने का हिंदी वर्जन पूजा हेगड़े जितना कड़क निकला। और अब आया है फिल्म का टाइटल कूली द पावर हाउस, जो एक्चुअली में इसके हिंदी वर्जन का नाम भी रखा गया है। इस गाने का मैंने तमिल वर्जन सुना, कुछ भी समझ नहीं आया, फिर भी म्यूजिक सुनने में इतना जबरदस्त था कि पूरे 3 मिनट कब निकले पता तक नहीं चला। काश वॉर 2 के भी साथ कुछ ऐसा होता। क्या जबरदस्त तरीके से रजनीकांत सर को प्रेजेंट कर रहे हैं। इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी हिंदी सिनेमा में देखे हुए जमाना बीत गया, याद नहीं आता कभी कुछ ऐसा हुआ भी होगा। स्पेशली जिस तरीके से ये गोल्ड आइटम्स को सॉन्ग में ब्लैक एंड व्हाइट शेड के साथ हाईलाइट कर रहे हैं, मानना पड़ेगा लोकेश कनगराज का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। लेकिन सॉन्ग में सिर्फ म्यूजिक नहीं है, कुछ एक्शन सीन्स का सैंपल भी डाला है जिसमें वायलेंस देखकर साफ पता चल रहा है कूली सिर्फ फन नहीं, टोटल सीरियस नो नॉनसेंस सिनेमा होगा। रजनीकांत सर का स्क्रीन प्रेजेंस फायर लग रहा है। सोचो अभी कोई डायलॉग नहीं, कोई वन लाइनर नहीं, सिर्फ लुक देखकर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि थिएटर स्टेडियम बनने वाले हैं। स्पेशली इन दोनों का जब आमना सामना होगा, मुझे नहीं लगता फिलहाल वॉर 2 में एनटीआर वर्सेस एचआर इसके आसपास भी पहुंच पाए हैं, जबकि टीजर में सीन्स आ चुके हैं। बट आमिर वर्सेस रजनी सिर्फ दिमाग में चल रहा है। ईमानदारी वाली बात यह है, आज से 1.5 महीने पहले बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने, नॉर्मल पब्लिक ने कूली को हिंदी बेल्ट में टोटली डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया था। वॉर 2 के आसपास भी नहीं पहुंचेगा कूली का कलेक्शन, ये बातें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तेज आवाज में बोली जा रही थी। बट सरप्राइजिंगली पिछले 1-2 हफ्ते में वो सब चुप हो गए हैं और कुछ लोग इस तरह कूली के पीछे घूमना शुरू कर चुके हैं, उनका वोट बदल गया है। अब चाहे फिल्म कितना कलेक्शन करे हिंदी में, लेकिन ये क्रेडिट कोई नहीं छीन पाएगा कि हाँ वॉर 2 के सामने कूली खड़ी थी, सिर्फ नाम के लिए नहीं, अपने काम के दम पर। वैसे लोकेश कनगराज ने जिस स्मार्ट तरीके से कूली पावर हाउस का इंट्रो डाला था, उसमें लियो का रेफरेंस भी ढूंढ निकाला है लोगों ने। कहीं एलसीयू का कोई सीक्रेट हिंट तो नहीं। वैसे 99% पक्का है कूली का एलसीयू से कनेक्शन नहीं होगा, बट सोचो अगर 1% हो गया तो बॉक्स ऑफिस सुनामी में बदल जाएगा। सिर्फ कुछ घंटे बाद 25 जुलाई को वॉर 2 का ट्रेलर भी आ रहा है और वो करो या मरो होने वाला है। फिर उसके एक हफ्ते बाद 2 अगस्त को कूली का ट्रेलर भी आएगा और सारा गेम खुल जाएगा। वैसे अभी इस वक्त दिल पे हाथ रख के सच बताना, किस फिल्म के लिए इस मोमेंट आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? आपका टिकट किस तरफ गिरने वाला है? कमेंट कर दो फटाफट। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।